अभी तक डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू वाले किसी प्रोजेक्टर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक गुड न्यूज है। टॉप्टो कंपनी जो हमेशा टॉप ऑफ द लाइन फाइनेस्ट प्रोजेक्टर्स ही लॉन्च करती है, वो आपके लिए लेकर आ गई है इंडिया का पहला HDMI ARC पोर्ट वाला प्रोजेक्टर, जिसमें डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू मिलता है। इसके अलावा ये इंडिया का पहला प्रोजेक्टर है जिसके रिमोट में ऑटो फोकस बटन प्रोवाइड किया गया है। यही नहीं, प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी के साथ आने वाला ये प्रोजेक्टर 4K HDR10 डिकोडिंग और सर्टिफाइड एप्लीकेशंस के साथ एक कंप्लीट पैकेज बनता है। बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के भी इस प्रोजेक्टर पे कंटेंट्स को हाई रेजोल्यूशन में देखा जा सकता है। टॉप्टो स्पेक्ट्रा की टॉप नॉच पिक्चर क्वालिटी एक टोटली इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस ग्रांट करती है। इस डिजाइन में आने वाले दूसरे प्रोजेक्टर से इसकी बिल्ट और पिक्चर क्वालिटी काफी सुपीरियर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब प्रीमियम फीचर्स के बावजूद ये प्रोजेक्टर एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे ही अवेलेबल है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के साथ एक HDMI केबल, एक रिमोट, एक पावर कॉर्ड, एक शॉर्ट AV केबल और एक यूजर मैनुअल रखी मिलती है। प्रोजेक्टर लाइट वेट होने के बावजूद स्टर्डीली बिल्ट है। इसकी ब्लैक कार्बन फिनिश्ड हाईली रिफाइंड बॉडी 360 डिग्री रोटेटेबल प्रोजेक्शन फ्रेंडली डिजाइन में आती है। प्रोजेक्टर की ओवरऑल बिल्ट में एक सफिस्टिकेशन दिखाई पड़ता है जो अटेंशन ग्रैब करता है। इसके साथ एक वेल डिजाइन ब्लूटूथ रिमोट आता है जिसमें कुछ एप्लीकेशंस की हॉट कीज के साथ फोकस बटन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको ऑटो फोकस का बटन भी दिया गया है जो अभी तक किसी भी दूसरे प्रोजेक्टर में देखने को नहीं मिला है। इस प्रोजेक्टर में 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, एक AV इन पोर्ट और एक हेडफोन जैक दिया गया है। ये प्रोजेक्टर HDMI ERC के अलावा डुअल बैंड Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आता है। इस प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइसेस के थ्रू वायरलेस कनेक्टिविटी भी मिलती है। कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 60 FPS प्रोजेक्टर 24,000 ल्यूमेंस या फिर 2000 NC ल्यूमेंस ब्राइटनेस और 20,000:1 के कंट्रास्ट रेशियो के साथ आता है। 4K HDR10 HLG और MEMC सपोर्ट के अलावा इसमें 16:9 का LTPS प्लस सिनेमास्कोपिक वाइड स्क्रीन LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। फुली ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ आने वाला ये प्रोजेक्टर सर्टिफाइड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, जिसमें 2GB रैम और 32GB रोम और सर्टिफाइड नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन मिलती है। इसके अलावा भी इसमें दूसरी कई प्रीलोडेड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। ऑडियो के लिए इसमें 15 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं। ये प्रोजेक्टर HDMI ERC के साथ आता है और कंपनी इसे इंडिया का पहला प्रोजेक्टर बताती है जिसमें डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू मिलता है। क्वाड कोर CPU और माली GPU के साथ आने वाला ये प्रोजेक्टर 50,000 आवर्स लैंप लाइफ और 300 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्शन के साथ आता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में 1:1 का शॉर्ट थ्रो रेशियो देखने को मिलता है। तो कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस के बाद अब बात करते हैं इसके रियल वर्ल्ड टेस्ट की। ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें फोकसिंग से लेकर कीस्टोन करेक्शन सब कुछ ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। डिजिटल जूम फंक्शन आपको इसे दूर रखकर भी प्ले करने की लिबर्टी प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्टर का 360 डिग्री रोटेटेबल डिजाइन प्रोजेक्शन फ्रेंडली है, जिसे रोटेट करके स्क्रीन की हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। ये प्रोजेक्टर 10.5 फीट की डिस्टेंस से लगभग 120 इंच का प्रोजेक्शन कर देता है। रिमोट में दिए गए फोकस एडजस्टमेंट बटन्स और ऑटो फोकस बटन से प्रॉपर फोकस अचीव करने में काफी मदद मिल जाती है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में 6D कीस्टोन करेक्शन भी मिलता है, जिससे साइड से प्रोजेक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये प्रोजेक्शन आप 130 इंचेस की वाइट स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये प्रोजेक्टर नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड है, जिसका ये मतलब है कि इस प्रोजेक्टर पे बिना किसी फायर टीवी स्टिक के भी आप इस पे नेटफ्लिक्स को हाई रेजोल्यूशन में चला पाएंगे। यही नहीं, टेस्टिंग करते हुए हमने पाया कि इसमें YouTube 4K HDR रेजोल्यूशन में चलता है और Amazon प्राइम फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले करता है। डायरेक्टली प्रोजेक्टर पे ही HDR सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से प्रोजेक्टर के थ्रू भी आपको हॉटस्टार छोड़कर सभी ऐप्स में हाई रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। वहीं फायर टीवी स्टिक लगाने के बाद आपको हर एक एप्लीकेशन में 4K HDR10 सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टेस्टिंग में हमने पाया कि फायर टीवी स्टिक की डिस्प्ले सेटिंग में HDR स्विच ऑफ करने पे कंटेंट्स की ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ जाती है
और एक चीज जो मैंने इस टेस्टिंग में मार्क की वो ये है कि डायरेक्टली प्रोजेक्टर पे कंटेंट्स देखने पे Fire TV स्टिक से भी बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड प्रोजेक्टर्स के मुकाबले जल्दी बूटअप होता है और उनसे फास्ट ऑपरेट भी होता है क्योंकि इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है जो आपको एक इल्यूमिनेटेड रूम में भी प्रिटी वॉचेबल प्रोजेक्शन प्रोवाइड करती है और डार्क सीन्स में डिटेल्स को देखने में कोई भी एफर्ट नहीं लगता है। इस प्रोजेक्टर पे हर तरह के कंटेंट को अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। ये प्रोजेक्टर शार्प, डिटेल्ड और रिफाइंड पिक्चर्स प्रोजेक्ट करता है। जहाँ तक कलर रिप्रोडक्शन की बात है तो इस प्रोजेक्टर के कलर्स वाइब्रेंट लेकिन नेचुरल दिखते हैं। कलर्स में काफी एक्यूरेसी भी देखने को मिलती है। ये बॉन एपिटी के सीन में गेट ग्रीन ही दिख रहा है जो इसके कलर एक्यूरेट होने की बात को प्रूव करता है। इस प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट भी काफी अच्छा है जिससे पिक्चर्स में एक डेप्थ क्रिएट होती दिखती है। Considering that this is a projector and not a TV, blacks are pretty deep on it. इसके पिक्चर प्रोजेक्शन को देखकर एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोजेक्टर की फील मिलती है। हालांकि डिजिटल नॉइस को रिड्यूस करने के लिए इस प्रोजेक्टर में डेडिकेटेड सेटिंग्स दी गई हैं। नॉइस का कोई इशू इस प्रोजेक्टर पे दिखाई नहीं पड़ता है। जहां तक MEMC इसमें होने की बात है तो उसके लिए मुझे इसमें कोई डेडिकेटेड सेटिंग्स नहीं दिखी। ऐसे तो मोशन ब्लर का कोई मेजर इशू इस 60 हर्ट्ज प्रोजेक्टर पे दिखाई नहीं देता है, लेकिन फास्ट पेस सीन्स में वो कहीं कहीं दिख जाता है। USB पोर्ट के थ्रू भी ये प्रोजेक्टर 4K HDR सपोर्ट करता है। लो रेजोल्यूशन डाउनलोड्स में अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग भी देखने को मिल जाती है। रही ऑडियो की बात तो ये प्रोजेक्टर डॉल्बी डिजिटल प्लस डिकोडिंग के साथ आता है। इसकी ऑडियो क्लैरिटी फिल्ड होने के साथ साथ डिसेंटली लाउड भी है। प्राइम वीडियो में स्टीरियो साउंड के साथ साथ इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो पे स्विच ओवर करने का ऑप्शन भी मिलता है और अगर आपके पास कोई डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है तो उसको इस प्रोजेक्टर की HDMI ERC से कनेक्ट करके आप डॉल्बी एटमॉस साउंड का पूरा मजा लेते हुए मूवीज को थरली एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्टर में 2 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं, इसलिए Fire TV स्टिक और साउंड बार को साथ में यूज करने पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीन मिररिंग इस प्रोजेक्टर के थ्रू बिल्कुल स्मूथ, फास्ट और लैग फ्री होती है, जैसे आप वो कंटेंट डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू ही प्ले कर रहे हो। गेमिंग भी इस प्रोजेक्टर पे बहुत इंजॉयबल लगती है। ये प्रोजेक्टर 4K HDR एट 60 फ्रेम पर सेकंड के गेम्स को फुली सपोर्ट करता है। इसके अच्छे ग्राफिक्स और इसकी स्टटर फ्री मैन्यूवरिंग इसे PS5 गेमिंग के लिए एक डिसेंटली कंपैटिबल डिवाइस बनाती है। दोस्तों, टॉप्ट्रो स्पेक्ट्रा हर तरह से एक बेहतरीन प्रोजेक्टर है जिसपे पहली बार HDMI ERC के थ्रू डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू प्रोवाइड किया गया है। इट्स गुड बिल्ड क्वालिटी, पोर्टेबिलिटी एंड प्रोजेक्शन फ्रेंडली डिजाइन इज एन आइसिंग ऑन द केक। इस प्रोजेक्टर की प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी पूरी तरह से एक सिनेमा हॉल वाली फील देती है। ये प्रोजेक्टर आपके पैसों की फुल वैल्यू देता है जिसे खरीदने के बाद आप कभी बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड डू स्टे सेफ।